आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। क्या पढ़ते हैं? किरचॉफ्स लॉ। आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। कितना लॉ होता है? 2 लॉ होता है। एक है फर्स्ट लॉ, इसी का नाम है, फर्स्ट लॉ का नाम है जंक्शन लॉ। क्या नाम है? जंक्शन लॉ। हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ, और इसमें पहला लॉ जिसको बोलते हैं जंक्शन लॉ। चलिए, जंक्शन किसको बोलते हैं? एक पॉइंट दिखाया गया, क्या इसको जंक्शन बोलेंगे? जंक्शन समझते हैं? क्या इसको जंक्शन बोलेंगे? नहीं। तो एक लाइन अगर है उसको जंक्शन नहीं बोलेंगे, कहीं कोई आके एक और लाइन कट करता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। नहीं। चलिए देखिए क्या है। किसी पॉइंट पे या किसी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है टोटल, उतना ही करंट उस जंक्शन से निकलेगा। नहीं, क्या होगा? जितना करंट आ रहा है, नेट इनकमिंग करंट दैट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट जंक्शन। इसको लिखते हैं हम लोग नेट इनकमिंग, द नेट इनकमिंग करंट at any junction. The net incoming current at any junction is equal to the net outgoing current from that junction. The net incoming current at any junction is equal to the net outgoing current from that junction. It is based on the conservation of charge. It is based on the conservation of the charge. It is based on the conservation of the charge. जितना करंट किसी जंक्शन पे आएगा, उतना ही करंट वहां से निकलेगा।
चलिए आगे चले। इसमें करंट देखिए तो इधर से I1, इधर से I2, इधर I का वैल्यू बोलो I1 प्लस I2, नहीं जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है उतना करंट वहां से बाहर निकल रहा है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल, ये है ऐसे, ये इधर से, ये इधर से, ये ऐसे। 3 एम्पियर, 4 एम्पियर I1, 2 एम्पियर I2, 3 एम्पियर I3। चलिए वैल्यू निकालिए। I1, I2, I3। I1 बोलिए, 7 आ गया। 3 प्लस 4 7। I2 बोलिए, 7 आ रहा था, 7 में से 2 इधर निकल गया, बाकी कितना बचा? 5। चलिए आगे बोलिए I3। 5 प्लस 3 8 एम्पियर और आंसर। क्या कोई दिक्कत? ये दोनों मिलके कितना हो गया? 3 प्लस 4 7 हो गया ना। अब 7 इधर आ रहा है, 7 में से 2 निकल गया, तो ये कितना हो गया? I2 इक्वल 7 माइनस 2 बराबर 5। अब 5 इधर से आ रहा है, अब प्लस 3 और आ गया, तो कितना आ गया? 8। चलिए आगे चलते हैं। इसी जंक्शन लॉ को दूसरे तरीके से भी हम लोग पढ़ते हैं। इसी जंक्शन लॉ को हम लोग दूसरे तरीके से भी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं तो देखा जाए। चलिए देखिए क्या और क्या पढ़ते हैं। द नेट इनकमिंग
the net incoming current in any closed loop is equal to the net outgoing current. The net incoming current in any closed loop is equal to the net outgoing current from that closed loop. The net incoming current in any closed loop is equal to the net outgoing current from that closed loop. यही है किसी क्लोज लूप में, किसमें, किसी क्लोज लूप में जितना करंट बाहर से आएगा, किसी क्लोज लूप में जितना करंट आएगा उतना ही करंट उससे बाहर निकलेगा। जैसे क्लासरूम है ना, जितना बच्चा पढ़ने के लिए आया उतना ही स्टूडेंट इससे बाहर निकलेगा कि ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा, उतना ही निकलेगा, नहीं न बढ़ सकता है न घट सकता है। तो वही है। चलिए अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये है 2 वोल्ट, 3 ओम, 5 ओम, 5 वोल्ट इधर और इधर। चलिए आने वाला कितना, 3 एम्पियर। करंट फिर किधर, ऐसे, करंट फिर किधर, ऐसे, फिर यहाँ निकलने वाला का वैल्यू बतलाना है। चलिए बतला दीजिए। चलिए क्या आ गया, किसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, नहीं करंट क्या दोनों तरफ से आएगा, इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कितना निकलेगा, कितना करंट आया है इसमें, क्लोज लूप है क्या, क्लोज लूप है यहाँ या नहीं है, है, तो जितना करंट आया है उतना ही निकलेगा। यही आंसर, यही बतलाया गया था ना, जितना क्लोज लूप में जितना करंट आ रहा है उतना निकलेगा आंसर। चलिए दूसरा एग्जांपल पे चले।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए। फाइव वोल्ट 5 ओम 10 वोल्ट 5 ओम यहां से कनेक्ट कर दिए। अब पूछ रहे हैं आई का वैल्यू। इसमें करंट किधर इधर कितना I1, इसमें करंट किधर इधर कितना I2। आपको बतला देना I1, आपको बतला देना I2 और आपको बतला देना है I। चलिए बोलिए। यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं रेसिस्टेंस भी 2 ओम I। क्या हो गया? I1 बंद हो गया। लिख दे रहा, लिख दे रहा 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर और ये I। चलो बोलो कितना? 3 एम्पियर। दो एम्पियर और बोलो 5 एम्पियर और बोलो कितना एम्पियर? नहीं कितना? 2 एम्पियर। चलो 1 एम्पियर। चलो अब आप सॉल्यूशन कर दें। अब तो कुछ बचा नहीं। चलो I1 बराबर बोलो, इसमें कितना 5 वोल्ट बचा 5 ओम, 5 वोल्ट बचा 5 ओम, कितना हो गया? I2 बोलो कितना बाई कितना? 10/5, 10/5 कितना आ गया? 2 एम्पियर आ गया। अब जो हम पढ़ा रहे थे ये पढ़ा रहे थे आई कितना? आई का वैल्यू कितना लिखते हैं आंसर? चलो बोलो समझ में आ गया या नहीं आया? 0 हाँ लिखा हुआ क्या? और अच्छा बड़ा 0 लिखते। कैसे तो हमको नहीं पता चला। नहीं चलो बोलो आंसर लिख दिए। पता चला या नहीं चला? नहीं चला। चलो देखो अभी पढ़ा रहे हैं, उसी को तो पढ़ा रहे हैं। ये लूप दिख रहा है, क्लोज लूप है कि नहीं है? ये भी क्लोज लूप है। दो क्लोज लूप दिख रहा है। अब इस क्लोज लूप में बाहर से कितना करंट आ रहा है? इस क्लोज लूप में बाहर से कितना करंट आ रहा है? तो निकलेगा कितना? वही आंसर है समझ में। अगर इस क्लासरूम में एक भी बच्चा नहीं आया नहीं तो 9 बजे कितना पढ़ के जाएगा? नहीं आया तो नहीं जाएगा, क्या निकलेगा? नहीं। चलो तो यही आंसर।
अब चलते हैं दूसरा रूल पे, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। चेंज करें पेज। चलिए अब चलते हैं बी में, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। इसको बोलते हैं सेकंड लॉ, या इसी को बोलते हैं लूप रूल, सेकंड रूल या सेकंड लॉ। उसको बोलते थे जंक्शन लॉ। किसमें बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। और ये है लूप रूल या लूप लॉ या सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। चलिए क्या है किरचॉफ सेकंड लॉ, पहले स्टेटमेंट लिख दे रहे। द algebraic sum of the algebraic sum of the algebraic sum of the potential drop, the algebraic sum of the potential drop across all the circuit element, the algebraic sum of the potential drop across all the circuit element in any closed loop, in any closed loop is equal to 0, is equal to 0. It is based on the, it is based, it is based on the conservation, it is based on the conservation of energy, it is based on the conservation of energy। एक किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्या है स्टेटमेंट? द पोटेंशियल ड्रॉप, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द सर्किट एलिमेंट इज इक्वल टू 0 इन एनी क्लोज लूप। चलिए इसको लिख लीजिए, तब हम एक डायग्राम बनाते हैं। चलो चेंज करें। डायग्राम एक बना रहा है, एक सेल है,
एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस है, एक दूसरा सेल है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है और इसका रेसिस्टेंस है। चलिए, ए है V1, ए है V2, ए है R1, ए है R2, ए कैपिटल R1, ए कैपिटल R2। करंट किधर फ्लो करेगा? करंट किधर दिखाएं? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? हो गया। करंट का क्या नाम रख दे? आई। इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप। चलिए लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। कहां से? यहां से। या इसमें कितना? आई R2 हो गया, प्लस इसमें आई R1। आगे चले, फिर क्या लिखें? माइनस V1 प्लस यहाँ पे आई R1 प्लस माइनस V2 प्लस आई R2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। ऐसा तो हम लोग पढ़े भी है। जहां से चले किसी क्लोज लूप में वहीं घूम के आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। तो वही लिखा जा रहा है, किसी क्लोज लूप में जितना भी सर्किट एलिमेंट है, सेल, रेसिस्टेंस, क्या क्या, सबका अलजेब्रिक सम, मतलब अलजेब्रिक सम मतलब ए प्लस बी प्लस सी, सबका देखिए सम पूरे लूप में वैल्यू कितना आ रहा है? 0। किसी भी क्लोज लूप में जितना भी सर्किट एलिमेंट है, सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का सम, अलजेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा। और ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसमें जितना भी सेल है, सेल सब वर्क करेगा। इसमें जितना भी सेल है सब क्या करेगा? पर सेकंड वर्क करेगा। और वो एनर्जी कहाँ लॉस होगा? रेसिस्टेंस में पर सेकंड लॉस होते जाएगा। यही एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। चलिए लिख लीजिए। चलिए हो गया। अब आगे चले, कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कैलकुलेशन
calculation of equivalent resistance between 2 points, A and B. Calculation of the equivalent resistance between 2 points A and B. चलिए, एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा, फोर्थ, मेटल वायर से अब कनेक्ट करने जा रहे हैं। ए है ए है बी। आपको निकाल देना है ए और बी का। ये क्या दिख रहा है? मेटल वायर। चलिए कर सकते हैं सॉल्व। क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद अरेंज करते हैं। चलो नाम लिख दें। सॉल्यूशन चेंज करें पेज। चलिए देखिए, 1 2 3 4, ये ए, ये बी, ये ऐसा, और ये ऐसा, और चलिए नाम लिखते हैं। यहाँ से क्या है? ए है, यहाँ भी क्या है? सेम ही पोटेंशियल है, तो इसका भी नाम ए रखिए, ये रखिए। अब शुरू कीजिए बी से। इधर क्या है नाम? बी, बी हो गया। अब आ जाइए तीसरा। इधर देखिए, इसका नाम रख दिए सी, यहाँ से इधर भी क्या सेम ही पोटेंशियल दिख रहा है, सी, और यहाँ सी। अब देखिए, हर रेसिस्टेंस के क्रॉस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, हर रेसिस्टेंस के क्रॉस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का नाम लिखा हुआ, ए बी सी। तो अब ए से शुरू करते हैं। किससे शुरू करें? ए से। कितना शुरू हो रहा है? 1 2 3, 3 रेसिस्टेंस शुरू हो रहा है। चलिए करिए। 1, दूसरा, तीसरा। ये तीनों है किससे? तीनों कहाँ खत्म हो रहा है? सी सी सी। तीनों कहाँ एंड कर रहा है? सी। तो इसको क्या हम लोग मिला सकते हैं? तो मिला सकते हैं नहीं, ये है, हो गया।
अब ये तीनों हो गया, अब ये बचा सी से एक और शुरू हो रहा है, सी से एक और शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, बी पे, तो ये है बी। चलिए 4 रेसिस्टेंस है, चारों कैसा दिख रहा है, नहीं ए और बी के बीच, तो ये कितना हो गया, पैरेलल, पैरेलल में है पता क्या होता है, ये है ए, पैरेलल में कितना हो गया, और प्लस फिर ये आ गया सीरीज, अब दोनों क्या हो गया सीरीज में, वैल्यू बोल दीजिए, आर, तो R/3 प्लस आर, कितना आ गया 4R/3, यही आंसर।